अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आज इंशाल्लाह हम सूरह नूह की तफसीर के बारे में बात करेंगे और इंशाल्लाह इसके बाद किस्सा नूह के बारे में बात करेंगे। तो सूरह नूह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की वजह से सूरह नूह इस सूरत का नाम है, क्योंकि ये अल्लाह ताला के अज़ीम पैगंबर थे और इनके नाम पर ही ये सूरत है। सूरह नूह मक्का के इब्तदाई दौर में नाजिल हुई और सूरह नूह में इन अल्फाज में तनबीह दी गई है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दीन की तबलीग का काम शुरू किया तो बहुत ज़्यादा मुश्रिकीन मक्का ने मुखालफत शुरू कर दी, और जब ये मुखालफत बहुत ज़्यादा उरूज को पहुँच गई तो इन अल्फाज में कहा गया कि इनके तुम्हारा भी वही हाल होगा जिस तरह से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम का हाल हुआ है। और इसके मज़ामीन क्या हैं इस सूरत के? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक अपनी कौम को अल्लाह ताला की तरफ दावत दी। उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह ताला के साथ शिरक करने और बुतों की पूजा करने से मना फरमाया। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के अफराद को अकेले अकेले भी समझाया और इकट्ठे भी समझाया, दिन में भी समझाया और रात में भी समझाया, यानी कि इतना ज़्यादा समझाया उनको और इतनी ज़्यादा दीन की तरफ दावत दी, लेकिन फिर भी ये कौम ना मानी। आपने बहुत तरह तरह की तकलीफ़ें उठाई इस सारे अपने नबूवत के दौर में, और फिर भी उस कौम ने इनकी बात ना मानी, यहाँ तक कि वो दावत को सुन के उंगलियां अपने कानों में डाल लिया करते थे और आप अलैहिस्सलाम को तरह तरह की तकलीफ़ें पहुँचाई, उनका मजाक बनाया। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करने की तलकीन की, उन्हें इस्तग़फ़ार की बरक़ात भी बताई, लेकिन ये कौम शिर्क से बाज ना आई। कौम की मुसलसल नाफरमानी और उनके अज़ाब तलब करने पर अल्लाह ताला ने इस काफिर कौम को अंजाम तक पहुँचाने का इरादा फरमा लिया और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई गई कि आप अलैहिस्सलाम की कौम में से मज़ीद लोग अब ईमान नहीं लाएंगे। तो आप अलैहिस्सलाम को एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया गया, और जब काफिरों पर अल्लाह ताला की अज़ाब का वक्त आया तो अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती में अपने घर वालों, ईमान वालों और जानवरों का एक एक जोड़ा सवार करने का हुक्म फरमाया। अल्लाह ताला के हुक्म से ज़मीन से पानी निकलने लगा और आसमान से पानी बरसने लगा, और देखते ही देखते पानी तूफ़ान बन गया और जब पहाड़ जैसी मौजें उठने लगी। जब तूफ़ान के इख्तिताम का वक्त आया तो अल्लाह ताला ने ज़मीन को अपने पानी का निगलने का हुक्म दिया और आसमान को पानी बरसाने से रोका। चनाचा अल्लाह ताला के हुक्म से तूफ़ान थम गया और तूफ़ान का पानी खुश्क हो गया और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती एक पहाड़ जूदी पहाड़ पर जाकर रुक गई, और कश्ती में बच जाने वाले लोगों ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में ज़िंदगी गुजारने लगे। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दावत के मराहिल, उनके तवील सब्र और बिलाखर उनकी कौम के अज़ाब में मुब्तला होने का जो वाक़या तफसील से बयान हुआ है वो सूरह नूह में हुआ है। और मकसूद इससे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी जो कौम है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम कि उनके सामने एक ऐसा आईना रख देना जिसमें आप ये भी देख लें कि अल्लाह ताला के रसूल को अपने मकसद में कामयाबी के लिए सब्र इंतज़ार के किन किन मराहिल से गुज़रना पड़ता है। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह के उनके सब्र की वजह से अपनी मदद अता फरमाई, और इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान करेंगे जिसमें मैं तफसील से बयान करूँगी इनके बारे में।